कोई किसी को कम्युनल होने को कह रहा है तो कोई पाकिस्तान भेज देने की बात बोल रहा है, कोई नेताओं के टुकड़े करने की बात कह रहा है तो कोई सीधे बदला लेने की। सियासत ने देश की सेना और सेना के जवानों की शहादत तक को बांट डाला है। नेताओं की ओछी और बेशर्म भाषा का तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फायदा भी नहीं है। न वो भाषा हम सुना पाएंगे और न ही आप परिवार के बीच बैठे उसे सुन पाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। 16वीं लोकसभा के चुनावी प्रचार का आगाज सियासत के मैदान में एक नए जुमले शहजादे से हुआ। अरे शहजादे जी, आप यहाँ आए थे तो गुजरात के किसानों के मौत के संबंध में कुछ बोलते। आप आए थे तो किसानों के आंसू पोंछने का प्रयास करते। आप यहाँ पर गुजरात को गालियां देकर के चले गए। फिर बात चाय वाले तक पहुंची। 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। पर अब भी सब कुछ मर्यादा में था। लगा चुनावी शोर है और पारा भी चढ़ता जा रहा है, इसलिए थोड़ी बहुत तो नोक झोंक होगी। लेकिन ये गलतफहमी थी, क्योंकि इसके बाद तो जो कुछ हुआ और जो हो रहा है उससे यही लगता है कि चुनाव संसद में बैठने के लिए नहीं बल्कि जंग जीतने का हो रहा है। ऐसी ऐसी जहरीली बातें हो रही हैं कि कान लाल हो जाए। कई बार तो शक होने लगता है कि क्या वाकई चुनाव अपने ही देश का हो रहा है, अपने ही देश के लोगों के लिए हो रहा है। अगर हाँ, तो फिर हार जीत पर पाकिस्तान भेजने की बात क्यों? कि पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेके, वो वही लोग हैं जिनका मक्का मदीना पाकिस्तान है, राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान है। ये नेताजी मोदी जी के विरोधियों को पाकिस्तान भेजने की धमकी दे रहे थे, तो दूसरे नेताजी उससे पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मोदी को मोदी के ठोक के वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात में। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मोदी के खासम खास हैं। इनकी बातों को इसलिए गंभीरता से लिया जाता है, मगर ये भी एक बंद कमरे में ऐसी बातें कह गए कि चुनाव आयोग तक को गुस्सा आ गया और उसने इनकी जुबान पर ताला लगाने का हुक्म दे दिया। हालांकि बाद में ताला खुल गया। उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव है। चुनावी लड़ाई अब पूरी तरह तल्ख हो चुकी थी। देश निकाला, बदला लेने और टुकड़े टुकड़े करने की बातें आम हो चुकी थी। तभी ऐसे वक्त में एक और जहरीला बाण छूटा। इस बार यूपी के कद्दावर नेता आजम खान ने जो कहा उसे सुनकर सभी सकते में रह गए। पूरे दंगे के दौरान मुजफ्फरनगर से मुंह छुपाते रहे, पर जब मुसलमानों का वोट बटोरने का वक्त आया तो उसी जगह जाकर मुसलमानों के बीच करगिल के मुस्लिम शहीदों को एक नए अंदाज में याद कराया। कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। हम कहने आए हैं आपसे कि मुल्क की तरक्की में हमारी हिस्सेदारी कायम करो। हालांकि ऐसी जहरीली बातों के बारे में जब नरेंद्र मोदी से पूछा गया तो सुनिए उनका क्या कहना था। वैसे ये सब तो वो जहरीली बातें हैं जो कैमरे पर आ गई, रिकॉर्ड हो गई, वरना इस चुनाव में अब तक ऐसी ऐसी बातें की और कही जा रही हैं कि आप ना ही सुनिए तो अच्छा होगा। वैसे भी क्या क्या सुनाओ और
कितना सुना। कुणाल सिंह चौहान के साथ गोपाल शुक्ला, दिल्ली आज तक।